सात भाई एक बहन की कहानी। अपनी बहन को ही मारकर खा गए सातों भाई। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। उन्होंने अपने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके लाए हुए मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब उसने सोचा, अगर उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छुपाकर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा। उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछना ठीक रहेगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि यह तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसकी भाइयों की नज़रों से बच सके। इसीलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी सब्जी से जो खाने के लिए बना रही थी, उसी से अपना खून पोंछ दिया। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। सातों भाइयों को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा, तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई थी। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाइयों जल्दी से सो गए। रोज की तरह खा पी कर सो गए। अगली सुबह सारे भाई फिर से जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए और सारे भाई एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे, तो बातों ही बातों में सातों भाई रात के भोजन के बारे में बातें करने लगे। उनकी बहन ने जो भोजन बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। सब कहने लगे, उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा कि आज घर जाकर इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि उसने खाने में ऐसा क्या क्या मिलाया था। तो सारे भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, रात के खाने में तुमने ऐसा क्या मिलाया था कि खाना इतना स्वादिष्ट बना था? बहन बताना तो नहीं चाह रही थी। उसे लगा कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, सब वैसे ही बनाया था जैसे रोज बनाती हूँ। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया।
तुम्हें मेरी सौगंध है। बहन, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तभी सारे बड़े भाई का सम्मान करते थे, इसीलिए बहन को भी सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, बस इतना सा अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसीलिए मैंने अपने खून को इसी में मिला दिया। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में ख्याल आने लगे। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। रात में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट हैं, तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और स्वादिष्ट बहन का मांस खाएंगे। सबसे छोटे भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वो इसका विरोध नहीं कर सकता था। 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पत्तों और लकड़ी से चबूतरा बनाया, जिसे जाम कहते हैं। उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसीलिए तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई थी। तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। भाइयों के साथ चलते चलते जब वो थक गई, बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मेरा ससुराल कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और दूसरा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। टीले पर बने जाम को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल, जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी और जाम पर पहुँचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को अपनी बहन को जाम पर खड़ी करके उसको रस्सी से जो बांस के खंभे के सहारे बांधने का आदेश दे दिया। सभी भाई जो मिलजुल कर फुर्ती से बहन को बांधने लगे, तो वह अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गई और ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, अब तुम ही मेरा सहारा हो, मेरे साथ हो। मेरे भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से 7वां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर तड़प कर रह गया। वह 6 भाइयों का प्रतिसाद करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में तीर और धनुष बाण लेकर अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ। तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना जो अचूक था आज विफल हो गया था। उसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके सामने भी वही गीत गाया, उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से
बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत गाती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने अपनी जान निछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर से वही गीत गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा ये तीर मेरी छाती पे जाए। मारो मारो भैया छाती पे लक्ष्य करके, भैया छाती पे लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के मर्म पर लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर झटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह निष्प्राण हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाइयों की तो जो पोछे खिल गई। सातों ने मिलकर अमृत बहन का शरीर जाम से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने साथ में छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह सोचने लगा कि प्यारी बहन का मांस नहीं खाएगा तो उसके भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय 7 लाई मछलियाँ और केकड़े भी आग में डाल दिए और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा खड्डा खोज लिया था। उसने अपने पत्तल से बहन के मांस को उस खड्डे में डाल दिया और मछली का मांस खाने लगा। और जब बाकी भाई अपनी बहन की हड्डियां खा रहे थे तब वह केकड़े खा रहा था। जब सबने बहन के शरीर का मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े ने अपने छोटे भाई से झूठा साफ करने को कहा और बोला कि और जो बहन की बची कुची हड्डियाँ और शरीर के अन्य भाग जैसे सर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दे। छोटे भाई ने बचे हुए मांस और बाकी चीज़ों को खड्डे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहाँ मिट्टी से उस बहन की बचे हुए मांस के टुकड़े डाले थे उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वह बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए। धीरे धीरे बांसों के झुरमुट में छुपकर उसी में मल त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को उन्होंने काटकर एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई। वह बांसुरी बजाकर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब उन 6 भाइयों का भी विवाह हो चुका था। केवल 7वां भाई कुंवारा था। जैसे ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, बांसुरी स्वयं बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बजेगी बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजेगी बांसुरी। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इसी तरह की आवाज़ से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से इन्हें भिक्षा देकर यहाँ से विदा करें। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए और उनके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी ने स्वयं यह गीत बजाए,
उन्होंने भी अपनी पत्नियों से कहकर उस संत को जल्दी से विदा करने को कहा। उनके मन में अब यह डर समा गया कि यदि इसी तरह योगी की बांसुरी बजती रही तो उनकी पोल खुल जाएगी कि वह अपनी बहन के हत्यारे हैं। इसीलिए वह संत अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर पहुंचा, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेले रहता था। उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो री बाजो बांसुरी, मेरे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है अंतर में। बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से प्यारा और दिलचस्प गीत बजा। यह सुनकर छोटे भाई उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। तांबुल पर और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई तो संत ने बांसुरी के जन्म की कहानी, जो छोटे बांस के उसको काटकर कैसे बांसुरी बनाई थी, कैसे आकाशवाणी हुई थी, सब बताया। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उस योगी से देने की प्रार्थना की। तब संत ने उसे वह बांसुरी दे दी। संत के चले जाने के बाद अब छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम पर जाता तो उसका घर पूरा साफ सुथरा हो जाता। उसके घर का सारा काम हो जाता। वह घर आकर अचंभित हो जाता कि यह सारे काम किसने किया। फिर वह अपनी भाभीयों से जाकर पूछता है कि उसके काम पर जाने के बाद क्या वह मेरे घर का काम करती है। तो उनकी भाभी ने कहा, हमसे हमारे घर का तो काम होता नहीं, तुम्हारे घर का क्या करेंगे। फिर वह तय करता है कि आज मैं छुप कर देख लूँगा कि यह सारे काम करता कौन है। फिर वह काम पर जाने के लिए घर से निकलता है और एक कोने में छुप जाता है। फिर वह देखता है कि उस बांसुरी से जो उसकी बहन की शक्ल की लड़की निकलती है, तो वह घर का सारा काम करती है। फिर वह यह बात अपनी भाभीयों को बताता है। उसकी भाभी बोलती है कि जैसे ही वह बांसुरी से बाहर निकलेगी, तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना और उस पर तुलसी जल छिड़क देना। तो वह ऐसा ही करता है और जैसे ही वह उस लड़की पर तुलसी का जल छिड़कता है तो वह उसकी बहन में बदल जाती है। फिर वह उसे छूकर देखता है तो वह फिर से जीवित हो चुकी होती है और वह उसे गले लगा लेता है। फिर दोनों ही बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहन भी अपने भाई से उतना ही प्रेम करती जितना उसका भाई उससे प्रेम करता। उनका जीवन बहुत खुशी से बीतने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कभी भी बुरा नहीं होगा, हमेशा आपकी भलाई ही होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहती हूँ। और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरा चैनल चित्राज वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तब तक के लिए सब में प्यार बांटते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।